हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे सामने जो ग्राफ ओपन किए हुए मैंने, ये ग्राफ देख के आपको यही लगता होगा कि अगर इस लेवल पे अगर हमने ये स्टॉक बाय किया होता तो आज एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, या फिर ये स्टॉक या फिर ये लेवल। तो आज मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है 200 डेज मूविंग एवरेज। तो क्या है 200 डेज मूविंग एवरेज और ये किस तरह आपको प्रॉफिट दे सकता है, ये देखते हैं हम आज के वीडियो में। तो गाइज, ये जो टेक्निकल इंडिकेटर है 200 डेज मूविंग एवरेज, इसके बारे में जो मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो कम्प्लीटली मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे है। जो आपको एक्चुअल जो डेफिनेशन है उसका या फिर आपको ऑनलाइन आर्टिकल के इसके बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन जैसा हमारा एम है इस वीडियो बनाने के पीछे, जैसे कि मैंने कहा था काफ़ी सारे वीडियो में कि हम जो छोटे ट्रेडर्स है, जो ज़्यादा जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर कोई सोर्स नहीं कि कहाँ से पता चले कि मार्केट में क्या हो रहा है, तो उनके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ताकि हम इस इंडिकेटर्स को इजी तरीके से कैसे समझे और किस तरह इन पे ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल सके। तो 200 डेज मूविंग एवरेज बेसिकली जो प्राइस क्लोजिंग जो होता है, समझो आज का दिन का जो प्राइस क्लोजिंग होगा वो पिछले 200 के कंपैरिजन में क्लोजिंग होगा, और वो जो 200 डेज मूविंग एवरेज होता है वो वही इंडिकेटर करता है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो उसके प्रीवियस 200 मूविंग डेज के हिसाब से कहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो अगर आप जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या चार्ट रेफर करने के लिए आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, उस पे आपको एक टेक्निकल इंडिकेटर अप्लाई करना है जिसका नाम है 200 डेज मूविंग एवरेज। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो अभी आप देख सकते हो कि किस तरह से ये टेक्निकल ये जो 200 मूविंग डेज एवरेज है ये किस तरह से हमें बताता है कि प्राइस एक्शन अभी कहाँ है और क्या हो सकता है। मैं पहले से ही आपको बताते आ रहा हूँ कि टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते। ऐसा नहीं कि हमने कोई टेक्निकल इंडिकेटर अप्लाई किया अभी उस हिसाब से प्राइस आ गया है अभी बस प्रॉफिट आना है, नहीं। हमें उस चीज को, उस स्टॉक्स को समझना है, और 200 मूविंग डेज के बारे में जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो उसको हम किस तरह से और कैसे अप्लाई करें और कहाँ पे ट्रेड लें। तो सबसे पहले तो मैंने सब प्रोवाइड किया था उसको मैं थोड़ा लाइन बना देता हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपरली समझा सकूँ। ओके, तो मैंने 200 मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो बना ली है। अभी आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमें इसको किस तरह से समझना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि 200 मूविंग डेज में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मान लो कि ये एक मेरा 200 मूविंग डेज का लाइन है। उसके बाद थिकनेस बढ़ा देता हूँ। अब जो स्टॉक जो है वो नीचे की साइड है,
वो इस तरह से उसके पास आ रहा है। जब ये क्रॉस करेगा, आपको स्टॉक्स मॉनिटर करने हैं जो 200 मूविंग डेज के आसपास आए हुए। आपको इस वीडियो के बाद आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैंने वही स्टॉक बताए हैं जो 200 मूविंग डेज के आसपास है, बट ऑब्वियस आपको वही स्टॉक ढूंढने हैं जो 200 मूविंग डेज के लाइन को रिस्पेक्ट दे रहे, आई मीन उसके हिसाब से चल रहे हैं। अगर आज के दिन में अगर मैं ये स्टॉक को देखूं, तो मुझे हिस्ट्री दिखाई दे रहा है कि ये जो स्टॉक है ये 200 मूविंग डेज को हिसाब से ही चल रहा है, तो मैं इसमें ट्रेड करूंगा। ऐसे नहीं कि कोई भी मैंने स्टॉक उठाया, चलो 200 डेज के पास आ गया और ले लिया। नहीं, आपको हिस्ट्री चेक करना है कि वो स्टॉक जेन्युइन है या नहीं। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था कि जैसे वो स्टॉक जो है अपसाइड मूवमेंट करना चालू कर दे, तो आपको उस स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढना है कि वो स्टॉक जेन्युइन है या नहीं है, क्या रीज़न है उसको 200 मूविंग डेज के ऊपर क्रॉस करने के। क्योंकि जब तक वो 200 मूविंग डेज के नीचे है, दैट मीन्स या कुछ प्रॉपरली प्रॉफिट हो नहीं रहा है, कुछ इश्यूज है, मैनेजमेंट लेवल इशू है, या कुछ भी है, एनी रीज़न जिसकी वजह से वो 200 के नीचे था, अब वो 200 के ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर जैसे ही वो 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, आपको चेक करना है कि वो फिर से उस लेवल पे आ जाए। हमें ट्रेड तभी लेना है जब वो 200 के आसपास आ जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे भी एक है। अगर किसी और स्टॉक्स में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे वो उसको क्रॉस करे, तो आप देखना है कि उस लेवल पे आता है या नहीं, आपको ये मॉनिटर करना है। या फिर स्टॉक 200 मूविंग डेज के ऊपर है, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि स्टॉक 200 मूविंग डेज के ऊपर है, दैट मीन्स पॉजिटिव है, ले लो। तो मान लो समझो मैंने इस लेवल पे बाय कर लिया होता, और ये जो इतना नीचे जो फॉल आया है, यहाँ पे तो मैं पैनिक होके या डर के, या फिर और मुझे ज़्यादा लॉस ना हो, इस सोच के जो छोटे ट्रेडर्स जो है, जो कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो तो डर के इसमें से एग्जिट मार देंगे। तो सेफ तरीका क्या है? सेफ तरीका यही है कि अगर आप बाइंग पोजीशन देखना चाहते हो एक लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है, ये आपको एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म इंडिकेशन देता है। तो जैसे कि अगर स्टॉक जो है वो 200 के आसपास आ जाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने जो है वो क्रॉस किया, फिर वेट करो कि वो 200 के आसपास आ जाए, यहाँ पे आप बाय कर लो। आपको शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। 200 मूविंग डेज का जो ये जो मैंने यहाँ पे जो बताया था कि जो क्रॉस होता है, वो काफ़ी स्ट्रांग भी हो सकता है। तो हमें बाय करना है, स्टॉक ऊपर से अगर 200 के आसपास आ जाए, वहाँ पे बाय करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जैसे स्टॉक 200 के आसपास आ जाए तो दूसरे दिन ही वो ऊपर जाना चालू कर दे, नहीं, वो थोड़ा मोमेंट भी ले सकता है, कुछ दिन ले सकता है, और उसके बाद जो है वो ऊपर जाना चालू कर दे। और अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये अदानी अदानी ग्रीन का स्टॉक है। अदानी ग्रीन, जैसे कि मैंने कहा था कि हमें जो है स्टॉक जैसे ही क्रॉस कर दे या फिर स्टॉक मूविंग डेज के ऊपर है, तो वेट करो कि वो फिर से उस लेवल पे आ जाए। और अगर ऊपर से नीचे के लेवल की तरफ आ रहा है, तो हमें यहाँ पे बाय कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म के लिए या फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर सपोज मान लो कि ये इसके पास आके यहाँ से क्रॉस कर जाए, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हमें प्रीवियस सपोर्ट का सहारा कैसे लेना है, जहाँ पे हम हमारा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब जैसे कि ये तो बहुत छोटा ग्राफ है, तो इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है, लेकिन आप
प्रीवियस सपोर्ट जो है उसका सहारा लेके आप एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हो। और एक चीज, जो सेल करना चाहते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। मान लो कि स्टॉक नीचे से ऊपर आ रहा है और यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है, तो हो भी सकता है कि स्टॉक अब वहां से नीचे भी चले। जिस तरह से ऊपर से मूविंग एवरेज के लाइन के पास आके फिर से बाउंस बैक लेता है, उसी तरह नेगेटिव साइड मतलब सेल साइड भी ये चीज़ पॉसिबल है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ आना ट्राई कर रहा है और उसी लेवल को क्रॉस करके वो नीचे जा रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल होता है मॉनिटर करना कि आप स्टॉक्स में क्या हो रहा है। अगर वो क्रॉस कर रहा है तो एक दो दिन मॉनिटर करो, और अगर ऊपर ही है तो उसमें बाय करने के लिए अच्छा है। नेस्ले इंडिया, ये नेस्ले इंडिया का चार्ट है। तो अगर आज के डेट में अगर मैं बाय करने जाऊं तो मुझे हिस्ट्री चेक करना ज़रूरी है कि वो 200 मूविंग डेज के हिसाब से मूवमेंट कर रहा है या नहीं, तभी जाके मैं उसमें बाय करूंगा। और सेल साइड के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सेल साइड के लिए एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी ये सेल साइड बताया था, अगर आप एक्सिस बैंक को देखोगे कुछ दिन पहले, तो एक्सिस बैंक में आपको ये एक चीज़ दिखाई देगी कि वो 200 के आसपास आ रहा था और एक सडनली एक नेगेटिवनेस आ गया। और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि 200 मूविंग क्रॉस करता है, तो देखो कि वो उसके ऊपर ही स्टेबल है क्या। अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखा दूँ, आपको ये एक चीज़ दिखाई देगी। बहुत गौर करने वाली चीज़ है ये टेक्निकल में, कि इसका जो कैंडल जो है वो अपर साइड में ही क्लोज हो रहा है, इस लाइन के अपर साइड में ही क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इंडिकेटर मिल सकता है, आगे ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। हम ऐसे लेवल पे थोड़ा रिस्क लेके एंट्री कर सकते हैं बाइंग साइड के लिए। और अगर हम सेल साइड सोच रहे हैं तो हमें थोड़ा वेट करना होगा कि ये स्टॉक नीचे क्लोजिंग दे रहा है या नहीं, तब जाके वो नीचे आ सकता है। और जैसे उन्होंने कहा था कि ज़रूरी नहीं कि स्टॉक जो है वो दूसरे दिन ही जाना चालू कर दे, हो भी सकता है कुछ दिन लगे या कुछ महीने लगे, लेकिन आपको एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। तो 200 मूविंग डेज एवरेज आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी आपके लिए बेनिफिट है अगर आप सोच रहे हो, लेकिन आपको वेट करना है। जैसे कि मैंने कहा था कि स्टॉक जो है वो अपर के साइड है, तो सेफ ट्रेड के लिए वेट करो कि वो उसके आसपास आए, देन यू कैन गो फॉर बाय। तो शायद आपको शॉर्ट टर्म में भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि सिंपल तरीके से मैं किस तरह से समझा रहा हूँ कि 200 मूविंग डेज आपको किस तरह हेल्प हेल्प कर सकती है। सिंपल सी चीज़ें, ऊपर से नीचे आ रहा है यहाँ पे बाय करो, और अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस तो आपका है ही प्रीवियस लो, और जो भी आपका जो भी सेल साइड सोच रहे हो वो नीचे से यहाँ पे आने के बाद सेल कर सकते हो। तो वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहिए या उसको समझना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है टेक्निकल बेस पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में स्टॉक का नाम बता सकते हो, मैं उसके ऊपर स्टडी करूँगा और मैं अपना व्यू दूंगा। थैंक यू। जो भी सेल साइड सोच रहे हो वो नीचे से यहाँ पे आने के बाद सेल कर सकते हो। तो वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहिए या उसको समझना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है टेक्निकल बेस पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में स्टॉक का नाम बता सकते हो, मैं उसके ऊपर स्टडी करूँगा
और मैं अपना व्यू दूंगा। थैंक यू।